दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सलूशन है। देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट या परेशानी न रह जाए लास्ट तक। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया? फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। देखिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो वेरीफाई आपको करना। देखिए वेरीफाई रिलेशन करना है आपको, जीरोज एंड कोएफिशिएंट का आपको वेरीफाई भी करना है और इसके जीरोज भी आपको निकालने। देखिए जीरो निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए यदि आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके समझ लिया ना तो इनकी ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता देंगे कि ताकि आप उनको कभी भूल नहीं पाओगे, बस 1 मिनट में आप आंसर करके दिखा दोगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको पहले जीरोस निकालना। देखिए जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। देखिए जैसे आपसे एक पॉलिनोमियल कह दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखा होता है? जीरो। आपके देखिए जो आपके जीरोस निकलते हैं, जीरोस क्या निकलते हैं? आपके जीरोस निकलते हैं, आपके एक अल्फा निकलता है एक बीटा निकलता है, दो ही आपके जीरोस निकलेंगे और कहीं दूसरा जीरोस नहीं निकलने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कि दिया गया आपका x² माइनस 2x माइनस में 8, ये आपका क्वेश्चन है। इधर मान लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है आपको इसके। देखिए x² के पास कुछ लिखा है क्या? तो कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा क्या रहता है आपका 1 रहता है। देखिए 1 का इसमें 8 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 1 जा कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब देखिए 8 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए आपका? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस माइनस करने पर 2। देखिए 8 के फैक्टर क्या निकालोगे आप? 8 इक्वल टू में लिख सकते हो 4 × में 2 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उसी प्रकार देखिए यदि आपको क्या लाना है? 2 लाना है तो क्या करोगे आप? 4 - 2 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा 2। तो बस यहाँ रख दीजिए। देखिए ये लिखा हुआ आपका x², उसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा? 4 माइनस में 2। हमने 2 की जगह हम क्या लिख दिया? 4 - 2 और x उसी प्रकार लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 8 इक्वल टू क्या लिख दीजिए आप? 0 लिख दीजिए। कहीं भी डाउट या परेशानी लोग तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ आपका x² माइनस लगा। देखिए x के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा। इसमें कराओगे कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। और इधर क्या लिखा है? माइनस का। देखिए अभी हम एक स्टेप ये भी बढ़ा दिए, अभी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना? आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब देखो ये लिखा है x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा। और फिर देखिए इसमें माइनस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर -8 लिखा है, इधर क्या लिखा है आपका? 0 लिखा हुआ है। एक एक स्टेप को बेहतर अच्छे तरीके समझ में आने वाला है। देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन मिल जाएगा आपको? इसमें भी x मिल रहा है, इसमें आपका क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो देखिए हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा केवल आपका? इसमें से x² आपने x ले लिया तो क्या बचा? केवल आपका x बचा। अब देखिए 4x से आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? केवल आपका माइनस का 4 बचा। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, फिर प्लस लगा लीजिए। इन दोनों में देखिए 2 मिल जाएगा आपको कॉमन, तो हम 2 ले लेते हैं। क्या देखिए 2x से आपने कॉमन ले लिया 2 तो क्या बचा? केवल x बचा। इसमें से आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? केवल आपका देखिए 4 बचेगा। क्यों बचेगा? देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8 हो जाएगी। इधर क्या लिखा आपका? 0 लिखा है। देखिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। यदि आप ये सेम वैल्यू नहीं आएगी तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है। अब देखो x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2 हो जाएगा। इधर क्या लिखा है? 0। देखिए आपका ये हमेशा क्या रहता है? मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है ना? अब देखो x - 4 को 0 इधर भेज दोगे तो क्या बचेगा? क्या देखिए x प्लस 2 इक्वल टू क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा ना। और उसी प्रकार जैसे आपने देखिए x प्लस 2 को इसके नीचे इधर 0 में भेज दोगे तो क्या बचेगा? केवल x - 4 इक्वल टू क्या बचेगा आपका? केवल 0। इस प्रकार हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आई बात? अब समझ में आ जाएगी कैसे। देखिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ, हमने देखिए x - 4 लिखा है और इधर क्या लिखा है? 0। तो हम क्या करते हैं? x प्लस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं अपान में। जैसे आप 0 अपान में जो कुछ भी लिखा हो तो क्या होता है? हमारा 0 ही तो होता है। तो x - 4 हमने क्या लिख दिया? इक्वल टू में 0 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि जब हमारे x की वैल्यू निकालना तो देखिए x के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2 हो जाएगा। एक आपकी एक 0 से ये निकल के आया। देखिए x को इधर भेजोगे 4 को प्लस का हो जाएगा। देखिए आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई ना। एक मान लीजिए इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए आप बीटा, ठीक है ना? दो वैल्यू आपकी आ गई। देखिए ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका 4। अभी देखिए हम अल्फा बीटा क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको देखिए क्या करना है? क्वेश्चन पर आपको प्रूफ करना है, रिलेशनशिप आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है? और अल्फ़ा यदि आप प्रोडक्ट अगर देखिए आपके सम है और यदि आप प्रोडक्ट कर दोगे अल्फ़ा प्लस बी, देखिए अल्फ़ा हमने यहाँ इस तरह बना दिया है, आपको अल्फ़ा इस प्रकार बनाना है। इक्वल टू लिख दीजिए क्या होता है आपका? c/a होता है। बस इतना ध्यान देना है। यही देखिए दोनों फार्मूले हैं, बस देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा यदि सम करोगे तो -b/a और यदि आप मल्टीप्लाई कराओगे तो c/a रखना होगा। अब देखिए ये ABC क्या है उनको भी जान लीजिए। हमने आपको शुरुआत में एक इक्वेशन बनाई थी ना। ये देखिए जो आपका ये A है, ये B है, यही हमारे ABC हैं,
समझ गया बात को। देखिए यहाँ से आपकी देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। यही हमारे ABC होते हैं। देखिए एक्स उसी प्रकार लिखा है, एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम यहाँ से देखिए ABC की आपकी वैल्यू लिख दें क्या। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रहा है आपकी 1, तो हम लिख देते हैं ए की वैल्यू लिख देते हैं 1। बी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है -2, तो यहाँ लिख देते हैं बी = -2 लिख देते हैं। और सी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है -8, यहाँ लिख देते हैं सी की = -8 लिख देते हैं। अभी देखिए आपको ABC की वैल्यू सभी पता होगा ही। देखिए एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट या परेशानी ना रह जाए। अब देखो आपको वेरीफाई करना, तो यहाँ लिख देते हैं वेरीफाई लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको वेरीफाई करना है ना। देखिए आपका क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा पहले हम इसको कर लेते हैं, तो सम वाला। तो देखिए अल्फ़ा क्या लिखा है आपका, अल्फ़ा क्या है -2 है, फिर प्लस लगा लीजिए, बीटा कितनी है आपकी 4 है, तो यहाँ लिख देते हैं 4 = लगा लेते हैं। हमने क्या कहा -b/, में तो हम माइनस इसी प्रकार लगा देंगे। बी की वैल्यू बताइए कितनी -2 है, और देखिए ए की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1। और देखो 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 आ जाएगा, = लगा लो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। और ये क्या लिखा आपका 2/1 लिखो तो कोई मतलब नहीं है। देखिए 2 + 2 = बताइए आ रहा है कि नहीं, दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है ना। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू में बीटा करना होगा। देखिए जैसे आप अल्फ़ा इंटू में बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका C/A आना चाहिए। देखिए अल्फ़ा कितना है आपका 1 है, इंटू में बीटा क्या है आपका, देखिए -8 है, हम यहाँ -8 लिख देते हैं, = लगा लेते हैं। अब बताइए सी की वैल्यू कितनी है। देखिए हमने 8 क्यों लिख दिया, बीटा की वैल्यू तो हमारी 4 है ना, तो हमको देखिए यहाँ 4 लिखना होगा। अब देखिए और यहाँ देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। अब देखिए सी की वैल्यू बताइए कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी -8 है, और ए की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 1/1। अब देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, = में क्या लिखा आपका -8/1 ही तो लिखा है। देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यदि आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको शेयर भी करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में बता दिया है, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन। देखिए आप अल्फ़ा बीटा तो आप अपने मन से प्रूव कर लेंगे, पर आपको हम क्या करेंगे, जीरोस निकालना आपको सिखा देंगे सभी क्वेश्चन में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 पर, 4x² - 4s प्लस में 1 दिया गया है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, चलिए हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए अब इधर क्या लिखना है आपको, शुरुआत में पहले लिख लेना, स्टार्टिंग में आपको 0 ले लेना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना होगा, आपको 4 का 1 में मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1 = में कितना आ जाएगा 4। और ऐसे आपको फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो हम देखिए 4 के फैक्टर यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू में 2 निकालेंगे। देखिए जैसे आप 2 × 2 करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए जैसे आप 2 और +2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 ही तो आएगा। देखिए 2 और 2 और 2 और 2 मैच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है आपका यहाँ कितना आना चाहिए 2 और 2 आना चाहिए। हम यहाँ लिख लेते हैं 4s² लिख लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। देखिए हमने 4 को क्या लिख दिया 2 प्लस में 2 लिख दिया है, और बाहर s लगा दिया, प्लस में 1 लिख दिया। इधर क्या लिखा है आपका 0। सेम उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। अब देखिए 4s², अपने कहा था इसको डायरेक्ट इस बार करेंगे। देखिए s का इसमें मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका -2s हो जाएगा। अब देखिए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस हो जाएगा, और s का इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी 2s हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है 4s को किस में बदल दिया 2s - 2s में, क्योंकि देखिए माइनस की हिलाना है आपको। तो माइनस माइनस के जैसे आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों ही 4 हो जाएंगे। और देखिए प्लस का 1 लिख दीजिए, तो क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखिए इसमें भी 2s मिल जाएगा, इसमें भी आपको 2s मिल जाएगा। दोनों में 2s मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए, आपको दिख रहा है ना। देखिए हम क्या ले लेते हैं 2s ले लेते हैं, और देखिए 2s आपने ले लिया तो क्या बचा, केवल यहाँ 2 बचा। देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, और s से मल्टीप्लाई करोगे s² हो जाएगा। अब देखिए माइनस लगा दीजिए, यहाँ से आपने पूरा 2s ले लिया तो क्या बचा, केवल आपको 1 बचा, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेना आपको। देखिए इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, बताइए क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, इसमें से केवल आपको मिलेगा 1। चलिए ले लेते हैं हम 1, तो यहाँ से लिखेंगे हम माइनस का 1 लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पहला माइनस का है ना, तो हमें देखिए यहाँ पर 2s ले लिया। देखिए इसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट में आपको सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखिए माइनस का हम यहाँ 1 लिखेंगे, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए माइनस माइनस का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या लिखा है आपका, इधर लिखा है आपका 0 लिखा है। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रहा है, तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 2s - 1, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2s - 1 हो जाएगा, 2s - 1। तो यहाँ लिखते हैं 2s - 1, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। इधर के लिखा है 0 लिखा है, एक बार इसकी तरफ रख लीजिए 0, एक बार इसकी तरफ रख लीजिए 0, तो कितना हो जाएगा 2s - 1 = में हो जाएगा 0। यहाँ से लाइन खींच लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2s - 1 = में कितना हो जाएगा आपका 0। देखिए 2s बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 को इधर भेजेंगे 1, इधर 2s बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1/2। देखिए 2 को हम इसके नीचे भेज देते हैं 1 के। यहाँ से देखिए आपका एक ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा। इस प्रकार आपको 2 वैल्यू निकाल लेना है।
दो वैल्यू निकल के आ गई। अब रही बात प्रूफ करने की, चलिए हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेरीफाई। हमने कहा था ना एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरे वाले में कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखो ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान में ए। यहाँ लाइन खींच लेते हैं। और अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, हमने क्या कहा था, सी अपान में ए। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए तभी तो निकालोगे। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखिए ए यहाँ हो जाएगा ए एस स्क्वायर माइनस का प्लस का बी एस प्लस का सी, होगा कि नहीं। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस प्रकार आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ नोट कर लेते हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए हम क्वेश्चन से ही आपको बता दें, ये देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है ना, ये सामने ही आपको यहीं से लिख लेना है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ए बी सी लाइन से लिखे हुए हैं तो बस इन्हीं को ले लेना। देखिए ए बराबर हमने क्या बनाता है आपको 4 बताया, तो यहाँ लिख लेंगे ए बराबर 4। बी बराबर हमने क्या बताया, देखिए बी इक्वल टू क्या लिखा है माइनस का 4। ये देखिए माइनस लेना है तो माइनस जरूर लेना है आपको, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ से 4 और सी इक्वल टू कितना लिखा है आपको 1 लिखा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना हमने क्वेश्चन पहले नोट कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इतना सोल्यूशन है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सीखिए आप हमसे अच्छे तरीके से, पेपर में लिखिए विस्तार तरीके से और नंबर लीजिए अपने एग्जामिनर से। ये तरीका है आपको अच्छे तरीके से पढ़ने का। कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तभी समझ में आएगी मैथ, यदि रट्टा मारोगे तो कभी जीवन में समझ में नहीं आने वाली है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा ये है और बीटा क्या है ये। तो अल्फ़ा देखिए 1/2 है प्लस बीटा भी कितना आपको 1/2 है, इक्वल टू चलते हैं। बी की वैल्यू बताइए कितनी, माइनस का 4 यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू कितनी आपकी -4 है। देखिए एक बार और मैच कर लेते हैं कि -4 ही तो है। और ए की वैल्यू बताइए कितनी है 4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस, पहले ही देखिए ये वाला लगा लेते हैं, फिर देखिए माइनस का बी है तो माइनस का हम 4 लिख लेते हैं अपान में ए की वैल्यू कितनी आपकी 4 है, तो यहाँ ऐसे रख लेते हैं। देखिए 1/2 जोड़ोगे तो कितना, देखिए एलसीएम कितना जाएगा आपका 2 आएगा एलसीएम। और देखिए ऊपर जब हमारे बेस सेम होता है ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार जुड़ जाती है तो 1 + 1 हो जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। और 4 × 4 4 × 4 से कट जाएगा, कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। देखिए 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1। 2 इसको भी काट दीजिए तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 1। देखिए दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रही है ना, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू की देखिए अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2, यहाँ लिख लेते हैं 1/2 इंटू लगा लेते हैं 1/2 लिखा है, इक्वल टू की तरफ चलते हैं। सी की वैल्यू बताइए कितनी आपकी 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। और ए की वैल्यू कितनी आपकी 4, यहाँ लिख लेते हैं 4। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो 1 और 2 का 2 से कराओ कितना जाएगा 4, इक्वल टू की तरफ चलते हैं 1/4 ही तो लिखा है। देखिए दोनों वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार देखिए आपको वेरीफाई अपने मन से कर लेना है। बस आपको देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से जीरो निकालना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसको हम नोट कर लेते हैं। ये देखिए इधर क्या लेना है आपको 0 ले लेना है। अब देखो इधर क्या लिखा है आपका 6x², इधर लिखा है 7x। तो क्या करना है आपको 7x तो इधर लिखना होगा ना, लास्ट में 3 रहता है आपका। तो देखिए इसको इस प्रकार लिख दो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिख लो, यहाँ से आप 0 लिख लो, ठीक है। अब देखो 6 का 3 में पहले मल्टीप्लाई कराओगे, इसका 6 में 3 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब 18 कैसे फैक्टर निकालिए, प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं 9 2 जाए 18 होता है कि नहीं होता। और लाना क्या आपको 7, तो 9 से जैसे आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ रख लीजिए 6x² लिख दीजिए। बताइए समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए मेहनत करते हैं, यदि आपको समझ में नहीं है तो क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए हमने माइनस लगा दिया, 7 की जगह हमने क्या लिख दिया 9 - 2 लिख दिया। बाहर क्या लिखा x लिखा माइनस का 3 लिख दिया, तो इधर क्या लिखा आपका 0 लिखा है। समझ गए बात को। अब देखो 6x² उसी प्रकार लिख दीजिए। माइनस का अंदर देखिए पहले x का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। अब देखो 6x² उसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 9x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 लिखा है, इधर क्या लिख दीजिए आप 0 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। इस प्रकार आपको कॉमन लेना है। देखिए इसमें भी आपको 3x मिल जाएगा, इसमें भी आपको 3x मिल जाएगा ना 3x। देखिए 3x से आप देखिए 6x² से आपने 3x लिया तो क्या बचेगा 2 बचा, 3 2 कितना होता है 6। और x से आपने x² से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा केवल x बचेगा। देखो मल्टीप्लाई करा के आप चेक कर लीजिए ना। देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे x² आ जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए, इसमें से क्या मिल जाएगा आपको केवल 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 हो जाएगा और x उसी प्रकार आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। अभी प्लस लगा लीजिए, यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको केवल एक 1 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए 2x - 3 तो आ रहा है यहाँ पर। देखिए 2x - 3 लिख लीजिए उसी प्रकार,
इधर लिख दीजिए 0। इसमें से कुछ नहीं मिल रहा था, हमने केवल 1 ले लिया है। अब देखिए एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है 2x - 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को आपको साथ में लिख लेना। तो कितना आ जाएगा आपका 3x + में 1 इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। अब देखिए एक बार इसकी तरफ 0 रख दीजिए, एक बार इसकी तरफ 0, सब यहाँ लाइन खींच लेते हैं। 2x - 3 इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा है आपका 3x + 1 इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0 लिखा है। इस तरह मान लेना है आपको। देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। इधर देखिए 3x इधर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस है तो -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 और 2, देखिए 2 इसके नीचे भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/2। और देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1 में, देखिए 3 इसके नीचे भेज दीजिए कितना आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार देखिए आपको दोनों वैल्यू x की आ जाएंगी। इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। समझ गए बात को, पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ये देखिए आप यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, तो आपको इतना ही नोट कर लेना है। कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका हमने वेरीफाई क्यों नहीं बताया है। सेम आपको क्या करना है, इसको मान लेना है आपको अल्फ़ा, इसको मान लेना किसी को, दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो। बस क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको क्या रख देना है -b/a, और अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर आपको क्या रख देना है c/a। हमने आपको प्रूफ बता ही दिया है। चलिए आप उससे कर लीजिए वेरीफाई। अब देखते हैं अपने मन से भी कुछ सीखिए ना, ठीक है ना। आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4u² प्लस में 8u इक्वल टू में इसके मान लीजिए 0। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, एकदम पुद्दू सा क्वेश्चन है। कैसे देखिए क्या करना, देखिए इसमें भी 4u है, इसमें भी 4u है, दोनों में 4u आ रहा है, मिल जाएगा ना आपको कॉमन। तो देखिए हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं इसमें से। देखिए क्या बचेगा, केवल आपका u बचेगा इसमें। 4u तो आपने पूरा ले लिया, केवल u² है तो आपने u कॉमन ले लिया है। देखिए कैसे, नहीं समझ में आया, आप u² को लिख सकते हो u इंटू में u लिख सकते हो, ठीक है ना। u से जैसे u को मल्टीप्लाई कराओगे तो u² आ जाएगा। देखिए हमने u से u को मल्टीप्लाई कराएंगे तो u² और 4 इसी प्रकार आ गया। प्लस लगा लीजिए, देखिए आपका 8u लिखा है तो यहाँ से आपने 4u ले तो केवल बचा 2 आपका बचा, इधर लिख दीजिए 0, 4 2 8 और u इस प्रकार आ जाएगा। अब देखो ये भी आपका मल्टीप्लाई में लिखा है ना, इसको बना लीजिए ब्रैकेट, एक बार इसकी तरफ रख लीजिए 0, एक बार इसकी तरफ रख लीजिए 0। तो यहाँ देखिए 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4, देखिए u + 2 इधर के लिखा है आपका 0 लिखा हुआ है। देखिए u बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0 के नीचे आप 4 भेजोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 ही तो आएगा। इधर लगा लेते हैं, देखिए u इक्वल टू में क्या लिखा है, जैसे 2 को उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा। देखिए आपके u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक -2 हो जाएगा और एक आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको दोनों वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं आ गई, बताइए यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रूफ करना तो आप प्रूफ अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये मत सोचिए कि सर को आ नहीं रहा इसलिए नहीं किया। देखिए हम करके आपको दिखा सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसके लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना आपको, देखिए इसको मान लेना अल्फ़ा, इसको मान लेना आपको बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में रख लेना है आपको। देखिए हम क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको, क्यों कोई दिक्कत हो तो क्या हो जाएगा आपका -b/a और अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका c/a। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालना है आपको वो समझिएगा, ध्यान देना है आपको क्वेश्चन से ही अल्फ़ा बीटा निकालना। देखिए आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना 4u² प्लस में 8u, इधर क्या लिखा है आपका 0। देखिए आपको कंपेयर कैसे कराना है, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है ना। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर लिख दीजिए 0। अब देखिए x की जगह में क्या लिखा है, यहाँ u लिखा है, u लिखा है ना, तो आपको क्या लिखना होगा 4 ये लिखा है u² प्लस 8u बराबर क्या लिखा है आपका 0 लिखा है। तो जैसे आप इसको कंपेयर कराओगे तो देखिएगा, कंपेयर कराओगे किससे कराओगे, au² प्लस में bu प्लस में c। देखिए x की जगह हमने क्या लिख दिया, u लिख दिया, इधर लिख दीजिए आप 0। समझ गए बात को। अब देखो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखिए 4 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए c की जगह हम कुछ नहीं लिखा तो यहाँ से कितना मान लीजिए 0 मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं 4 और b की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं यहाँ से 8 लिख लेते हैं। समझ गए बात को। तो चलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई। देखिए ये हो जाएगा a, हो जाएगा b, क्योंकि देखिए c की जगह में तो कुछ नहीं लिखा तो हमारा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा मैंने क्या बताया 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0 प्लस बीटा हमारा कितना आपका -2, यहाँ लिख दीजिए -2 इक्वल टू लगा लीजिए। b की वैल्यू बताइए कितनी है, बताइए 8 है कि नहीं है,
तो यहाँ से 8 लिख दीजिए। देखिए ये माइनस लगा तो आपको माइनस नहीं भूलना है, 8 लिख दीजिए। अपान में देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। अब देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होता है तो कितना आ जाएगा, इधर माइनस का 2 इक्वल टू लगा लेते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से आएगा ना 2। देखिए 2 का कितना आएगा, देखिए माइनस का 2, ये देखिए माइनस लगाया ना बाहर तो कितना आ जाएगा माइनस को। देखिए दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है आपकी, आ रही है ना। उसी प्रकार देखिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बस अपान में ए आना चाहिए। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जबकि 0 है, इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2 है, इक्वल टू तरफ चलते हैं। आपकी सी की वैल्यू बताइए कितनी है 0 है, अपान में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है कि नहीं 4। देखिए जैसे आप 0 को 2 में मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू तरफ चलते हैं। 0 अपान में 4 लिखा है तो इसी भी कितना आ जाएगा आपको 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्रूफ कर लेना है। आई आपको समझ में आ गए हो, अब तो समझ में आ गए ना आपको। अब ये मत कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा था इसलिए नहीं कराएं। देखिए करना आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से है, कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ लेना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। समझ गए बात को, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इधर लिख लीजिए आप 0। देखिए इस बार आपको पहले हम क्लियर कर देते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए एक्स की जगह हम क्या लिखा है, यहाँ टी लिखा है तो हम इसको कंपेयर कराएंगे ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी से करा। देखिए एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया है, प्लस का सी इक्वल टू में क्या लिखा है देखिए 0। अब देखिए टी स्क्वायर के पास देखिए मान लीजिए इसके पास क्या लिखा है 1, तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए की देखिए ए की जगह हम क्या लिखा है आपका 1 लिखा है तो यहाँ ले लेते हैं 1। अब देखिए बी टी यहाँ है क्या, कोई बी टी है क्या बताइए, बी टी है क्या, टी है यहाँ कोई नहीं है ना। तो टी की जगह हम क्या लिख दोगे आप 0 लिख दोगे, टी की जगह में कोई नहीं है, सॉरी बी की जगह में, ठीक है ना। बी की जगह में कोई है क्या तो 0। और देखिए सी की जगह हम क्या लिखा है, सी की जगह सी हमारा अकेला होता है जिसके साथ ए बी सी नहीं रहता है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू में हो जाएगा आपका माइनस का 15। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, समझ की बात आ गई ना। हाँ अब देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है टी स्क्वायर माइनस का 15, इधर लिखा है आपका 0 लिखा है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपली इसको क्या कर दीजिए, टी स्क्वायर लिख दीजिए उसी प्रकार, और 15 को उधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा, इधर आ 15 हो जाएगा, माइनस का था इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो क्या करना आपको, इधर से स्क्वायर हटाना है। देखिए इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस होकर इधर आ जाएगा आपका 15, प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। कि देखिए इधर से स्क्वायर हटाएगा कितना आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। अब देखिए टी की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी, टी की वैल्यू आपको देखिए एक बार आपको रखना है प्लस का √15 और एक बार आपको रखना है माइनस का √15। देखिए रूट हटेगा तो आपको दोनों प्लस माइनस दोनों ही आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यही क्या हो जाएगा आपके जीरोस हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। समझ गए बात को। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई करने के लिए हम तरीका बता दिए हैं। ए बी सी की आपको वैल्यू इधर लिखा हुआ है, वेरीफाई कर लीजिए। ये देखिए एक ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, एक ये हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर होता है आपका सी अपान में ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है आपका माइनस का पी अपान में ए होता है। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, तो यहाँ रख दीजिए √15 इंटू में √15 रख दीजिए, इक्वल टू लगा लीजिए। सी की वैल्यू बताइए कितनी है हमारी माइनस का 15 है कि नहीं, माइनस का 15 यहाँ लिख देते हैं माइनस का 15 अपान में ए की वैल्यू बताइए कितनी है आपकी 1 है। अब देखिए ध्यान आपको ये देना है कि देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15 है कि नहीं √15, और इंटू लगा दिया है, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15 है, कितनी है आपकी माइनस का √15। अब देखो √15 से √15 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, और ये माइनस लगा तो उसी प्रकार लगा दीजिए, इक्वल टू तरफ चलते हैं। और इधर कितना लिखा है माइनस का 15 ही तो लिखा है, बताइए प्रूफ हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए हमने ये वेरीफाई लिख दिया है। अब देखो यहाँ करते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15, ठीक है, प्लस लगा लो, और ये बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15 है। अब इक्वल टू तरफ चलते हैं। देखिए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस लगाकर 0 लिख देते हैं, अपान में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब देखो ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15, देखिए प्लस माइनस माइनस तो होगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा आपका 0, इक्वल टू की तरफ चलते हैं, इधर की लिखा है 0 ही तो लिखा है, बताइए दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया हो तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इधर मान लीजिए आप 0 लिखा हुआ है, हर बार 0 लेते हैं तो ले लीजिए। अब देखो 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराना है पहला स्टेप, तो कितना आ जाएगा, आप 3 का 4 में मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका 12। ये आपका रफ वर्क है। 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए, ऐसे गुणनखंड बनाइए कि यहाँ कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए
एक्स यानी 1 आना चाहिए। देखिए एक्स के पास क्या लिखा है 1 ही तो लिखा है। देखिए हम क्या करेंगे 4 इंटू में 3 लिख देंगे ना। देखिए आपको ये लिखा है 1x लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये 1x लिखा हुआ है। अब यदि आपको ये क्या लाना है 1 लाना है तो क्या करना होगा आपको 4 माइनस 3 करना होगा, तभी तो आपको 1 आएगा। देखिए आ रहा है ना 4 इंटू में 3 और 4 माइनस 3 1 आ रहा है। ऐसे ही फैक्टर निकालना है आपको। देखिए 3x² उसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 4 माइनस में 3 लिख दिया और x लिख दिया, माइनस 4 इधर लिख दीजिए, आप 0 लिख दीजिए। अब देखो 3x² लिखा तो 3x² ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस 4 पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए x का, तो कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 4 लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए आप 0 लिख दीजिए। अब देखो 3x² माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का इधर आ जाएगा 4, इधर लिख दीजिए आप 0। अब देखो आपको थोड़ा सा इसको चेंजमेंट करना होगा, इसको लिखना होगा आपको 3x², 3 को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा इधर, और देखिए 4 उसको इधर लेके देखिए प्लस का 3x लिखा है और माइनस का 4x लिखा है, माइनस का 4 इधर लिख दीजिए 0। बताइए कोई चेंजमेंट हुआ क्या? हमने क्या किया 3 को इधर लिख दिया, 4 को ऐसा हमने क्यों लिखा है ताकि आपको देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा और इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए इसमें से आपको 3x पूरा मिल जाएगा। तो देखिए 3x आपने पूरा ले लिया तो क्या बचा केवल x बचा, और प्लस लगा लीजिए। यहाँ देखिए हमने पूरा 3x ले लिया तो क्या बचा केवल और 1 बचा। फिर माइनस का इसमें से 1 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा केवल देखिए इसमें से आप 4 ले लीजिए कॉमन, ठीक है ना। क्या ले लीजिए आप माइनस का 4 ले लीजिए। ऐसा हमने क्यों किया देखिए इसमें 4 है इसमें भी 4 है, तो हमें क्या केवल बचेगा यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 1। और देखिए माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा आपका प्लस का बचेगा, क्यों देखिए माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस क्या होगा प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में आपकी सेम वैल्यू है तो x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को आपको साथ में लेना है तो 3x माइनस में 4 हो जाएगा, इधर लिख दीजिए आप 0। अब एक बार देखिए इसको नीचे भेज दोगे, एक बार इसको नीचे भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। देखिए एक बार हम इसको नीचे भेज देते हैं तो 3x माइनस 4 इधर कितना आ जाएगा आपका 0। अब क्या करना है आपको 3x माइनस 4 को 0 के नीचे भेज दोगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 1 = कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, होगा कि ना 0। अब देखो क्या करना है यही सिंपली आपको समझना है। 3x 4 को उधर भेजो कितना आ जाएगा प्लस का, और इधर 1 को भेजो कितना आ जाएगा माइनस का 1। देखिए एक वैल्यू तो आपको पता चल गई, और दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना होगा 3 को इसके नीचे भेजना होगा 4 के, तो कितना आ जाएगा 4/3, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही कॉमा लगाकर यहाँ 1 लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा। अल्फ़ा बीटा से आपको क्या करना वेरीफाई भी तो करना होगा, तभी तो आप समझोगे कि सर हमको आ गया है वेरीफाई है। देखिए वेरीफाई करना होगा आपको यहाँ से। देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको ABC की वैल्यू पता होना चाहिए, तो कैसे पता करोगे आपकी इक्वेशन लिखी है ना, क्या लिखी है आपकी 3x² माइनस x माइनस 4 = क्या लिखा है आपका 0। अब देखो इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ax² प्लस का bx प्लस c, इधर क्या लिखा है आपका 0। अब देखो यहाँ से आपकी सभी ABC की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए a बराबर हमारा 3 लिखा है, b बराबर है देखिए मान लीजिए वहाँ लिखा है तो हमें लिख लेते हैं a = में 3 और b = में ले लेना आप देखिए -1 लिखा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं -1 और c = में क्या लिखा है आपका -4। बस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने मन से, समझ गए ना। जिस प्रकार आपने आपको बताया सभी क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन आपको बता दीजिए, यदि सॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से आ जाए तो ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप, ऊपर से पहले अच्छे तरीके से नोट करना है। इतना नोट हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट हो गया। चलिए अब ये वेरीफाई करने के लिए ABC की आप वैल्यू नोट कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने बता दिया है आपको -b/a रख लीजिएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी बता दिया है आपको, तो ये हमारा c/a होता है। बस रख के चेक कर लीजिएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम देखिए 1 शॉर्ट कराने वाले हैं ना, पूरी ही एक्सरसाइज एकदम सॉल्व करा देंगे आपको, ताकि आपको बार बार प्रयास करने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही वीडियो में पूरा काम भी हो जाएगा। अब जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप ये क्वेश्चन आप 1-1 मिनट में करके दिखा दोगे, कैसे किस प्रकार अभी देखिएगा। बस आपको क्या करना है एक क्वेश्चन एकदम गहराई से समझ लेना है। बस क्या करना देखिए आपको क्या बताना है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c = में क्या होता है आपका 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए आपको एक फार्मूला बता दें। देखिए पहले आपको क्या दिया गया सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया। देखिए ये 1/4 क्या दिया गया आपको सम दिया गया है, और ये -1 क्या दिया गया आपको प्रोडक्ट दिया गया है। देखिए सम का मतलब क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए अभी तक सारे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका बताइए -b/a होता है ना, -b/a तो -b/a लिख लेना है आपको। देखिए इसका करने के लिए 2 तरीके हैं आपको, एक है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, एक एकदम शॉर्ट मेथड। देखिए आप लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों समझिएगा, समझते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए। अब देखिए माइनस बी अपान में ए, और ये दिया गया गया आपको 1 अपान में 4 दिया गया। देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 हो जाएगी ना। और यदि कह दिया जाए आपको प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट भी दिया गया है ना, तो अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है आपका सी अपान में ए होता है ना। ये आपका देखिए हम बुक मेथड बता रहे हैं, अभी शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे। तो देखिए सी अपान में ए, तो देखिए कितना दिएगा -1, तो यहाँ लिख देते हैं -1, इसके नीचे मान लेते हैं हम 1। देखिए कभी भी आपको जैसे -1 लिखा है, इसके ऊपर आपको कभी 1 नहीं मानना है, ये एकदम रॉन्ग मेथड है। कुछ भी लिखा जैसे आपको 2 लिखा है तो इसके नीचे ही आप मान सकते हैं, इसके ऊपर कभी नहीं मानना, ठीक है ना। ये आपका सही मेथड है। अब देखो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं 1। और यदि आप इसको मैच करोगे, देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही 4, और यहाँ कितनी आ रही है की वैल्यू 1, तो क्या करना होगा आपको, ये लिखा आपको -1 अपान में 1, तो इसमें क्या करना आपको, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई। तो जैसे आप कराओगे कितना हो जाएगा -4 अपान में कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखो जैसे आप इसको मैच कराओगे सी अपान ए से, देखिए ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही 4, और सी की वैल्यू कितनी आ रही -4। इस प्रकार आपको इसमें थोड़ा सा झांक करना होगा, ठीक है ना। तो झमेला क्यों पालना, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना। चलिए एक क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं इस मेथड से। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, और सी की वैल्यू बताइए कितनी है, देखिए बी की वैल्यू कितनी आ रही है -1, क्योंकि देखिए माइनस इधर आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -4 आ रहा है, ठीक है ना। तो बस रख दीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना आपका 0। देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, यहाँ रख दीजिए 4x² हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए बी की वैल्यू कितनी है आपकी -1, यहाँ रख दीजिए -1x हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए सी की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ लिख दीजिए -4, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा आपका 4x² माइनस का, देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, लिख दीजिए 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब देखिए इसमें से कितना लॉन्ग मेथड करना पड़ा ना। अब इसका शॉर्ट मेथड समझिए। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, अब इसी शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको, उसको आप भूल जाइए। क्या लिखा हुआ है आपको, दिया गया है आपको अल्फ़ा, देखिए हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसी में क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दिया गया, देखिए हमने बताया था ना आपको सम, तो सम आपको पहले दिया गया है √2। इसके बाद क्या दिया गया है आपको, अल्फ़ा इंटू में बीटा, यानी प्रोडक्ट आपको दिया गया है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो क्या दिया गया 1 अपान में 3 दिया गया है। अब इसका फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला होता है आपका x², फिर माइनस लगा दीजिए, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, और कितना होता है आपका अल्फ़ा प्लस में बीटा। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका देखिए क्या है, ये रामबाण फार्मूला है। क्या है आपका, ये रामबाण फार्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी के अकॉर्डिंग काम करना। देखिए x² उसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी पता है √2 लिख दीजिए यहाँ, फिर x लिख दीजिए, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी दिया 1 अपान में 3। अब देखिए 1 अपान में 3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आपको क्या करना होगा, 3 से इसमें गुणा कराना होगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 3। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे पूरी इक्वेशन पर, देखिए 3 कितना हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, होगा ना। देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। अब देखो 1 अपान 3 से आप जैसे आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका, केवल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर रख दीजिए आप 0। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, है ना। आसान मेथड, बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 0, और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको √5 दिया गया है। यही दिया गया है ना √5, तो बस नोट कर लीजिए। फार्मूला हमने बताया है आपको x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ होता है, और प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा होता है। इधर क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है, यही होता है ना बस फार्मूला। तो बस इसी में रख लीजिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ लिख दीजिए x², माइनस लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0, और यहाँ क्या लिखा आपका x, यहाँ x लिख दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई आपको √5 दिया गया है, इधर लिख दीजिए आप 0। देखिए 0 का मिश्रण मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x² प्लस में √5 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, समझ गए ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने कहा था ना 1 मिनट में सॉल्व करोगे, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड भी नहीं लगे, आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, अल्फ़ा
प्लस में बीटा बराबर आपको क्या दिया गया है 1 और अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर आपको क्या दिया गया है 1। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है और ये सम है और ये प्रोडक्ट है। पहला वाला हमारा क्या है सम है, दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, इधर के लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, यही होता है ना फार्मूला, और कुछ तो नहीं होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिख दीजिए यहाँ, फिर माइनस लगा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, यहाँ एक्स लिख दीजिए और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, यहाँ लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 0। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस लगाओगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा आपका 1x, कितना हो जाएगा आपको 1 इक्वल टू क्या लिखा है आपका 0। बस ये क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी की क्वेश्चन हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दी गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। देखिए यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का 1/4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई 1/4, यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। यही आपकी क्वेश्चन है कि नहीं है, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। फार्मूला क्या होता है कि बार बार हम फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, चलिए लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार और लिख देते हैं, फिर माइनस लगा दे, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ एक्स लिखा है ना, और अल्फ़ा इंटू में बीटा होता है, इधर लिख देते हैं यहाँ 0। अब देखो एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिख दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी है आपकी 1/4, यहाँ लिख दीजिए 1/4, एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस में 1/4 लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 0। यहाँ कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 1/4 और एक्स का मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा 4, इधर लिख दीजिए 0। अब क्या करना होगा आपको, इसमें पूरे इक्वेशन है आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि देखिए इसके नीचे 4 लिखा टंगा हुआ है ना, इसको हटा दीजिए। तो जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे 4 से, क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 4, जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपको ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 एक्स से क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1/4 में क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, इधर क्या लिखा आप 0। देखिए 0 में 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए अभी तो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 4 से 4 को काट दीजिए, क्या बचेगा केवल आपका x बचेगा, फिर यहाँ से 4 से 4 काट दीजिएगा, क्या बचेगा केवल 1 बचेगा, इधर क्या लिखा है आपका 0, क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार आपको इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कभी कर लीजिएगा अपने मन से, अच्छा लाइक करिए, बार बार कहना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी कुछ थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद ही आसान है क्वेश्चन, तो आप इसको अपने मन से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको आ गया हो तो। देखिए हम यहाँ से आपको बता देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बता देते हैं कितनी है आपकी 4 है, और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी बताते हैं तो आपको 1। फार्मूला क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, बस आपको क्या रखना इसी में इक्वेशन में रख लेना और सॉल्व करके बताना यदि आपको आ गया हो तो, ठीक है ना। यदि अब लास्ट में कहना चाहते हैं आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको देखिए पूरा 1 शॉट हमने बता दिया ना पूरी एक्सरसाइज 2.2।